साथ एक खास पैनल भी जुड़ा हुआ है इन तमाम बातों पर इंटरनेशनल बहस करने के लिए। लेकिन ये बड़ी खबर आप देख लीजिए, रूस यूक्रेन में पहले दौर की बातचीत हुई, करीब 6 घंटे तक चली रूस यूक्रेन में बातचीत, और रूस से जुड़े सांसद ने अभी अभी हमें बताया कि दूसरे दौर की बातचीत के लिए भी निर्णय ले लिया गया है, और ये दूसरे दौर की बातचीत पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर होगी। ये अभी अभी हमें एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज़ 24 पर रूस से सांसद ने दी है। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा है, मेजर जनरल विशंबर दयाल हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच, और जीनिया बहल अमेरिका से हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं जनरल विशंबर दयाल के पास चलती हूँ। पहले जनरल दयाल, अभी अभी हम रूस के सांसद से बात कर रहे थे, पुतिन की पार्टी के, और उन्होंने कहा कि हमारा कोई विचार या मंशा नहीं है कि हम परमाणु हमला करें, हमारा परमाणु दस्ता हमेशा एक्टिवेटेड रहता है, लेकिन अभी हमने अलर्ट पर डाला है क्योंकि हमें आशंका है कि हमें जो देश धमका रहे हैं वो परमाणु सक्षम है और वो हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमने एक रक्षात्मक कदम ये उठाया है। देखिए शीतल, जो प्रेसिडेंट पुतिन ने डिक्लेरेशन की थी वो भी यही थी कि हम डिफेंसिव जो हमारा मैकेनिज्म है उसको हमने वो किया है, क्योंकि एक बात मानने की आप समझिए, जब एक देश लड़ाई लड़ रहा है, रशिया लड़ाई पर है, यूक्रेन के साथ लड़ाई पर है, उसमें तो कोई संदेह नहीं है, और साथ में बार बार उनको वेस्ट धमकियां दे रहा है, तो कोई भी देश, आज भारत का देश भी अगर लड़ाई लड़ेगा, भारत का देश भी अगर कोई लड़ाई लड़ेगा तो हमारे सारे दस्तावेजों को अलर्ट पर करेगा। ये कैसे हो सकता है कि वो लड़ाई लड़ रहा हो और उसके न्यूक्लियर सो रहे हो, उसकी स्ट्रैटेजिक मिसाइल सो रही हो, उनकी स्ट्रैटेजिक मिसाइल की कोई कोऑर्डिनेशन हो। जब देश लड़ाई लड़ता है, मैंने आज एक 2 चीफ के सामने सवाल रखा है किसी चैनल पर, जब भी हमारा देश लड़ाई लड़ता है हमारी हर फोर्स, हमारे बंकर्स, इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर बंकर्स, प्रेसिडेंट बंकर्स, सब एक्टिवेट होते हैं ना। इसी तरह रशिया के भी सब कुछ एक्टिवेट किया है, कोई पुतिन ने कोई अलार्मिंग बात नहीं की है। हाँ, ये जरूर है कि इसका असर पड़ेगा। देखिए, इसका असर पड़ेगा यूक्रेन से। अगर रशिया की पॉपुलेशन पर ये कह रहे हैं एमपी साहब कि हम बिल्कुल आराम से हैं, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल राइड चल रही होगी, लेकिन जब आपके देश की सारी हवाई जहाज कहीं नहीं जा सकते, आपके लोग यूरोप में नहीं जा सकते, आपका हवाई जहाज यूएस जाता हुआ हवाई जहाज वापस कर दिया जाए, जब ऐसी किस्म की वहां पे पाबंदियां लगा दी जाएं, वेस्ट का प्रोपेगेंडा चलता रहे, तो कहीं ना कहीं यूक्रेन रशियन पॉपुलेशन पर कुछ तो असर पड़ता है। क्या हो रहा है? तो अगर इसको वापस देना है, और वापस देना है जो इसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, अगर नाटो को ये डराना है, नाटो को नहीं, नाटो के लोगों में भी तो कुछ बह जाएगा ना, वो भी तो अपनी सरकार पे प्रेशर डालेंगे। तो इसका जो है, और खासकर जो देखिए साइकोलॉजी समझिए, पूरा का पूरा यूरोप ऐसा है, पोलैंड, चेक, स्लोवाकिया, हंगरी, ये सब कंट्रीज, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, बेल्जियम, ये सब वो कंट्रीज हैं जो 2 बार ओवररन की गई हैं। पहले तो महायुद्ध में इनको आते हुए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रशिया की तरफ आते हुए पहले तो इनको कुचल दिया नाजीज ने, और जब वापस ले रहे थे नाजीज से तो ये अलाइड ने और रशियंस की फोर्सेस के नीचे आए। तो ये लोग बहुत घबराते हैं ऐसी चीजों से। जब देखा कि पुतिन कह रहा है 2 महीने से मैं लड़ाई करूंगा, और लोग नहीं मान रहे, और उसने लड़ाई कर दी, इसका मतलब वो जो भी कुछ बोलता है वो कर देता है। ये तो कुछ उनकी वो है। अगर उन्होंने ये हाई अलर्ट पे डाली है तो लोगों में भय जरूर गया होगा, ये बात मानने की है। और ये क्योंकि बाइडेन ने मौका दिया, उन्होंने कहा कि मैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकती है, इट कैन बी वॉर, वर्ल्ड वॉर लाइक दैट। कल बाइडेन ने बोला था, उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन जब पुतिन ने उस पर जवाब में बोला, और पुतिन ने 3-4 दिन पहले पहली स्टेटमेंट की कोई हमारे बीच में आपको रोक रही हूं क्योंकि छोटे से ब्रेक की मजबूरी है। हमारे तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी इंटरनेशनल बहस भी जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए न्यूज़ 24। और आइए अब अपनी इंटरनेशनल बहस को आगे बढ़ाते हैं, अपने मेहमानों के पास चलते हैं। जनरल सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही बाकी मेहमानों से भी आपको एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा दूं। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल हमारे साथ हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड अश्विनी सिवाच हमारे साथ हैं। अमेरिका से जीनिया बहल भी जुड़ी हुई है। जनरल सिवाच, रूस ये कह रहा है कि हमने परमाणु धमकी नहीं दी है, हमें आशंका है कि कुछ 2 देश जो हमारे विरोध में एक्शन ले रहे हैं वो हम पर हमला इस तरह का कर सकते हैं, इसलिए हमने तो केवल रक्षात्मक कदम उठाया। देखो, बिल्कुल शीतल, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि ये लड़ाई होती नहीं अगर कहीं ना कहीं ये विश्वास दिला दिया जाता कि यूक्रेन नेटो का हिस्सा नहीं बनेगी। मगर सच्चाई है, लड़ाई हुई है।
मगर ये जो न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स है जिसको उसने एक ऑपरेशन रेडीनेस में रखा है, वो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उसका नाम ही न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स है। वो हरदम ही एक प्रकार से ऑपरेशन फॉर्म में होती है। मगर जो वो बोल रहे हैं उसके बोलने से क्या, एक पोस्चरिंग है, एक प्रेशर टैक्टिस है। और ये कहना कि ये न्यूक्लियर हथियारों का हमारे ऊपर एक प्रकार से चैलेंज है कि हमारे ऊपर भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, मुझे लगता है ये इररिस्पॉन्सिबल और इमेच्योर स्टेटमेंट है। क्योंकि ये ध्यान देना चाहिए पुतिन को भी कि जो रूस है वो 6500 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उसके बाद फिर अमेरिका करीब करीब 6000। न्यूक्लियर हथियार, दे आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ बेसिकली पीस एंड एग्रेशन। नहीं है एग्रेशन के, ये बिल्कुल वेपन है जिससे शांति आए। अगर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये सर्वनाश होगा पूरे वर्ल्ड का। और ये ध्यान रखना चाहिए क्योंकि चार वेपन ही इतने हैं, काफी पूरे वर्ल्ड को तमाम खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टेटमेंट जो भी आए न्यूक्लियर हथियारों के बारे में, स्पेशली कंट्री लाइक रशिया एंड यूएस, उसको सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। अब होगा क्या अगर मान लो ये एक थ्रेट दी जाती है न्यूक्लियर हथियार की, ये जो छोटे छोटे और देश हैं जो कि थ्रेशोल्ड में हैं कि वो भी न्यूक्लियर हो सकते हैं, वो भी न्यूक्लियर हथियार लेने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए थी पुतिन से, क्योंकि उसने वैसे मेच्योरिटी दिखाई है। न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल लड़ाई में नहीं हो सकता, ना होगा। 1945 के बाद कोई न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, और हथियार बढ़ते गए मगर इस्तेमाल नहीं हुए, क्योंकि सबको मालूम है अगर न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल होगा तो इट विल बी अ डिजास्टर फॉर द होल वर्ल्ड। ये एक इलाके में नहीं, वे पूरे वर्ल्ड का कमाल कर देगा। तो मुझे लगता है ये एक पोस्चरिंग है, ये एक प्रेशर टैक्टिस है। मगर फिर भी मैं ये कहूंगा पुतिन के लिए ये शोभा नहीं देता कि वो न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात करे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस एंड पीस। ठीक है। जनरल विशंबर दयाल, जैसा कि जनरल सिवाच ने कहा कि बेशक ये एक टैक्टिक हो सकता है और अपने बचाव में ऐसा रूस कह रहा है कि हमने कहा, लेकिन फिर भी एक इररिस्पॉन्सिबल इमेच्योर बयान था। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमाणु हथियार मतलब दुनिया का सर्वनाश। देखिए, पुतिन ने ये तो नहीं कहा कि मैं परमाणु हथियार यूज करूंगा। पुतिन ने अपनी फोर्सेस को अलर्ट पे किया है, वो लड़ाई में है। उसने किसी के, ये नेचुरल है, नॉर्मल कोर्स है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर भारत पाकिस्तान के बीच में कल थोड़ा सा भी युद्ध होता है, जब भारत ने बालाकोट भी किया होगा तो बाकी फोर्सेस को अलर्ट किया होगा ना किसी और इनडायरेक्ट उससे। ये नहीं हो सकता कि आप लड़ाई में हो, आपके पास आपकी न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्सेस, ये सब कहीं आराम से बैठे हो, और ये आप रशिया की साइक समझो। रशिया जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से अपने डिफेंस और सिक्योरिटी को बहुत हाई प्रायोरिटी देता है। इस दुनिया का इतना बड़ा मास है, उनके पास इतना खाली जगह पड़ा हुआ है, उनके पास भंडार है साइबेरिया में, और 100 किलोमीटर पर गांव नहीं है। आपको मैं बता रहा हूं, ऐसी कंट्री को डिफेंड करना, और ऐसी कंट्री को डिफेंड करना जिससे पहले अत्याचार हो चुका है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या रशिया के ऊपर अटैक नहीं हुआ? पूरे ऑलमोस्ट 379 डेज सीज में रहा वोल्गोग्राद, मरे 4-5 मिलियन पीपल दे लॉस्ट। रशिया के ऊपर क्या पहले जब नेपोलियन ने अटैक किया रशिया नहीं डिस्ट्रॉय हुआ? तो ऐसा नहीं है, क्रेमलिन भी डिस्ट्रॉय कर दिया था नेपोलियन ने। रशिया जो है वो अपनी सिक्योरिटी को लॉन्ग टर्म सोचता है, हमारे क्यों नहीं सोचता? हमारा क्या, हम तो 70 साल के बाद सो जाते हैं। 70 साल ही तो आजाद हुए, हम 1000 साल गुलामी के बाद 70 साल हमें आजादी गुजारे, हम हाफ ऑलरेडी अस्लीप हैं। हम तो ऑलरेडी अपनी समाज की लड़ाइयों में लड़ने में लग गए, ना कि पाकिस्तान से अपना रिजॉल्व करें, चाइना से अपना बॉर्डर रिजॉल्व करें। हमने तो यहाँ अपने यहाँ एक गृह युद्ध शुरू कर दिया। देखिए, दोनों मुल्कों की, दोनों लोगों की एक थिंकिंग बहुत डिफरेंस है। मैं रशियन थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि अगर वो लड़ाई में गए हैं तो रशिया हर चीज को अलर्ट पर करेगा। उन्होंने अपने सिटीजन्स को रिहर्स भी किया होगा, अपने बंकर्स भी साफ किए होंगे। अगर आप किसी से जाके रशिया में जाके मिले, पूछें, तो जो उनके लीडरशिप के, जो दूमा के बंकर्स होंगे, वो सब साफ किए होंगे, उनको रिहर्स किया होगा, बिकॉज रशिया बहुत सफर कर चुका है। ऐसा नहीं है कि भाई कि ये वो डराना चाहता है, पर हाँ, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ठीक
पक्का होगा और वो यूरोपियन पॉपुलेशन पे होगा और वो उसको कहीं कंड्यूसिवली करना भी चाहता होगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहता। ठीक, जनरल सिवाच इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले हम जीनिया को इन्वॉल्व कर लेते हैं क्योंकि वो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई है काफी देर से। जीनिया, ये जो परमाणु हमले की बात हो रही है, परमाणु फोर्स को एक्टिवेट करने की बात रूस ने कही है, कर दिया है एक्टिवेट, अलर्ट पर डाल दिया है, और फिर आज टॉक्स भी हो रहे हैं दूसरी तरफ। अमेरिका में इसको लेकर किस तरह की चर्चा है? देखिए, अमेरिका का स्टांस बहुत क्लियर है। जेन साकी ने भी बोल दिया, हमारे प्रेसिडेंट ने बोल दिया है कि पुतिन फालतू में डरा रहा है। हर अपने अग्रेसिव एक्शन को वो जस्टिफाई कर रहा है एक तरीके से। वी हैव क्लियरली स्टेटेड रशिया नीड्स टू डी-एस्केलेट और वो अपनी ये जो हर एक अग्रेसिव एक्शन है उसको जस्टिफाई करना बंद करे। मैं अपने दूसरे पैनलिस्ट से सहमत हूं कि ये एक प्रेशर टैक्टिक है, बस वो इस फोर्स को एक्टिवेट कर रहा है जस्ट इन केस, लेकिन न्यूक्लियर वेपन्स आर नॉट वेपन्स ऑफ वॉर, दे आर प्राइमरली वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन। माय अपॉलजीज, डेटरेंस। ठीक है, ये इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन यूएस क्लियरली कह रहा है कि जिस तरह से रशिया जो कर रहा है वो प्रेशर टैक्टिक है, सिंपली प्रेशर टैक्टिक है, और रशिया नीड्स टू डी-एस्केलेट। पुतिन बस अपने एक्शंस को जस्टिफाई कर रहा है कि हम अपनी न्यूक्लियर फोर्स को तैनात कर रहे हैं जस्ट इन केस। ये है अमेरिका का स्टैंड जो बहुत क्लियर है। ठीक, और मैं ये भी बता दूं कि अमेरिका इज सपोर्टिंग यूक्रेन बाय सप्लाइंग वेपनरी, बाय सप्लाइंग डिफेंस सपोर्ट। ठीक है, ठीक है। जनरल सिवाच, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे? हाँ, नहीं, मैं बस ये कह रहा था, इसमें जो न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को ऑपरेशनल एक्टिवेट करने का जो है उसमें कोई कमी नहीं है, वो तो ठीक है। मैं इस बात कर रहा था, कहीं ना कहीं पहले एक स्टेटमेंट आई थी कि रूस ने कहा था कि वो अगर न्यूक्लियर वेपन का भी इस्तेमाल किया जाएगा अगर जरूरत पड़े। वहां वो जो स्टेटमेंट है, अगर वो आई है, अगर वो नहीं आई तो बिल्कुल ठीक है। न्यूक्लियर डेटरेंस फोर्स को एक्टिवेट करना या इसको हाई अलर्ट पे करना, ये तो एक प्रकार हरदम रहता है, और सच्चाई है कि एक प्रेशर टैक्टिक्स है, एक प्रकार से पुतिन दिखाना चाहते हैं कि हम किसी हद तक जा सकते हैं, तो दूसरे देशों पे ये प्रेशर है। पर यह भी सच्चाई है कि ये दीज आर नॉट वेपन ऑफ वॉर, दे आर वेपन ऑफ पीस एंड डेटरेंस, और इनका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल कोई भी, और जितना देश जिसके पास ज्यादा डराने के लिए इनका इस्तेमाल महज करना चाहिए, लेकिन असलियत में नहीं करना चाहिए। डेटरेंस को अगर मैं आम भाषा में लोगों को समझाने की कोशिश करूं तो जनरल विशंबर दयाल, आप कुछ कह रहे हैं, फटाफट आपका रिएक्शन। देखिए, बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेटरेंस के लिए नहीं बताया गया था, यूज किया था। जब क्रिटिकल वॉर होगी तो ये लोग यूज करेंगे, ऐसे थोड़ी इन्होंने फाइल अप कर रखी है। कल अगर मॉस्को खतरे में हो, कल ये यूएस में बैठे लोग बोल रहे हैं अगर वॉशिंगटन खतरे में हो तो वॉशिंगटन 4 फायर करेगा, एग्जिस्टेंस इस मुल्क की खतरे में हो। ये डेटरेंस तो साहब स्विट्जरलैंड के पास कुछ भी नहीं है, दुनिया डेटर है। हाँ। डेटरेंस के और बहुत तरीके हैं ना, पीस के बहुत तरीके हैं, लेकिन जब रोग स्टेट अटैक करते हैं, रोग स्टेट यूज करते हैं, और जैसे नाजीज ने किया, जैसे जापान ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में किया, फास्टेस्ट फोर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दुनिया को तबाह कर दिया। तो साहब उनके ऊपर क्या, उनका यही एक तरीका था, या तो अपने सैनिक मरवाते जाओ, या तो अपने बॉडी बैग करते जाओ, या यूज करो। तो यूज करते हैं, और यूज से ही तो स्टार्ट हुआ था, दुनिया को पता ही जब लगा था जब इसका यूज हुआ। बाद में तो डेटरेंट कहाँ है? अगर डेटरेंट होता तो पाकिस्तान हमारे पे थोड़ी कारगिल लेता और कारगिल में आता और बैठ जाता। वो डेटरेंट तो हमारा परसेप्शन है, ये है किस लिए, और हम बालाकोट थोड़ी करते अगर ऐसा, तो ये है किस लीडरशिप में कितने कहां तक जा सकती है। और कोई वर्ल्ड की लीडरशिप दुनिया को तबाह नहीं करना चाहती, ना पुतिन करना चाहता, ना बाइडेन करना चाहता। ऐसे तो बाइडेन साहब ने कल बोल दिया सुबह कि भाई वर्ल्ड वॉर हो जाएगी। ये सब वॉर की टैक्टिक्स हैं जो एक दूसरे को प्रेशराइज। आज जो भी कुछ हो रहा है यूएन जनरल असेंबली में, उसका क्या मायने है? कुछ भी मायने नहीं है, पर एक प्रेशर तो है, उसमें कुछ नहीं। आपने बात की जो बाइडेन की और अमेरिका की और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की, मैं आप लोगों के पास लौटूंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।